पर आज हम 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स देख रहे हैं। टाटा मेटालिक्स में आज हम 7 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स देख रहे हैं। टिमकेन इंडिया में 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं और शासन केमिकल में 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स हैं। ज़ाइकॉम में भी आज 7 गुना ज्यादा वॉल्यूम है 10 दिन औसत के मुकाबले। और सुपर 20 में मैंने बताया आपको 5 वो स्टॉक्स जो खबरों के चलते आज फोकस में। लिस्ट की शुरुआत करी थी मैंने यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, जहाँ पे खबरें हैं कि शायद सरकार इसका एफपीओ फास्ट ट्रैक यानी कि जल्द आती हुई नजर आ सकती है और शायद एफपीओ की प्राइसिंग को लेकर बाजार में चिंता है। स्टॉक आज 4% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। दूसरा स्टॉक था मेटास इंफ्रा का, जहां पे एक कंसोर्शियम, एक जॉइंट वेंचर जिसमें एक लीड पार्टनर ये है, गायत्री प्रोजेक्ट के साथ ये जेवी है, उसने मिलकर यहां पे नागालैंड सरकार से 1131 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैक करा है। मेटास इंफ्रा का स्टॉक आपके सामने आज अच्छी खासी खरीद दिखाता हुआ 3.5% तक के अपटेक्स के साथ कारोबार करता हुआ। तीसरा स्टॉक था गीतांजलि जेम्स का, जहां पे खबरें ये हैं कि कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग की योजनाएं बना रही है और करीब 100 से $150 मिलियन जुटाने की योजना, यानी कि इंडियन करेंसी में 450 से करीब 650 करोड़ रुपए बाजार से जुटाती हुई नजर आएगी। और स्टॉक इन खबरों के दम पर आज अच्छी खरीद दिखाता हुआ 7% के अपटेक के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। इंडियन होटल्स में लिस्ट में चौथा स्टॉक था, जहां पे एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सामने आई है। आपको याद होगा 2007 में इस कंपनी ने इंटरनेशनल होटल चेन ओरिएंट एक्सप्रेस में 10% स्टेक खरीदा था, करीब $247 मिलियन पे, यानी कि करीब 1000 करोड़ रुपए में। अब क्योंकि ये एनवाईएसई लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे स्टॉक की भारी पिटाई हुई ओरिएंट एक्सप्रेस की, और अब माना जा रहा है इसकी जो कंपनी इंडियन होटल्स में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर रहा था उससे करीब 500 करोड़ रुपए के लॉस पे फिलहाल ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर के बाद हम देखा स्टॉक करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। और फाइनली मेरे लिस्ट में स्टॉक था भूषण स्टील का, जहां पे सैट ने सेबी का ऑर्डर जो भूषण ग्रुप के अगेंस्ट था उसको खारिज कर दिया। एक्चुअली इस खबर के चलते हमने देखा स्टॉक में आज 1.5 से 1.25% तक के अपटेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। भारी खरीद दिखाने वाले स्टॉक्स पर मेरी नज़र है। आज गेनस के लिस्ट में पहला स्टॉक मैंने आपको बताया बिनानी इंडस्ट्रीज। आज के सेशन में करीब 17% तक की बढ़त हमने इस स्टॉक में बनते हुए देखी है। वन ऑफ मूव है, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक काफ़ी फ्लैटिश सा कारोबार कर रहा था, लेकिन आज एक वन ऑफ मूव के तहत अच्छी तेज़ी स्टॉक में। माइंड ट्री मेरे लिस्ट में अगला स्टॉक होगा, 6% तक की तेज़ी बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने कंप्लीट किया है, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ते हुए देख रहे हैं। 6% की तेज़ी। मैंगलोर केमिकल्स मेरे लिस्ट में अगला स्टॉक होगी। यूबी ग्रुप के कंपनीज में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और मैंगलोर केमिकल्स भी उसी ग्रुप में शामिल है। स्टॉक में आज के सेशन में करीब 6% तक की बढ़त हमने बनते हुए देखी है। गोयनका डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर आज फोकस में है। ज्यादातर शेयरों में आज खरीदारी है और गोयनका डायमंड के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। वही एटलस साइकिल्स मेरे लिस्ट में 5 बार आखिरी स्टॉक था। पिछले एक हफ्ते से लगातार इस स्टॉक में खरीद है, 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और आज भी काफी शानदार सेशन 8% तक की बढ़त स्टॉक में बनते हुए देखी है। और मैंने आपको बताया वो स्टॉक जो साल भर के नए हाइज बना रहे हैं या फिर अपने लाइफ टाइम हाइज बना रहे हैं। ओसवाल केमिकल साल भर के नए हाइज बनाता हुआ करीब 2.5 गुना हो चुका है ये स्टॉक पिछले 7 महीनों के दौरान। अच्छे रिटर्न। सन फार्मा साल भर में 50% के रिटर्न देने में कामयाब रहा, आज नए हाइज इसने बना लिए। यूनाइटेड ब्रूअरीज नए हाइज बनाने में कामयाब रहा, साल भर में इसके रिटर्न करीब 3 गुने हो चुके हैं। HCL टेक एक और IT कंपनी और ये भी अपने लाइफ टाइम हाइज के करीब ट्रेड करते हुए HCL टेक ने शानदार रिटर्न दिए हैं पिछले साल भर के दौरान करीब 50% के। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज दिग्गज हेवीवेट 50% के रिटर्न साल भर में देने में कामयाब और लगातार नए हाइज पर पहुंचता हुआ यह नजर आ रहा है। आज भी इसने 3400 के नए हाइज बनाए। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाजत लेने